हेलो गाइस, तो आज बज रहे हैं सुबह के 7। यस, तो आज हम जाने वाले हैं बोध गया। तो इस चौराहे से स्टार्टिंग हो गई है बोध गया की। यहाँ पे बौद्ध जी की मूर्ति भी है। ये बता बोध गया, ये है एंट्रेंस। तो यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे मंदिर है। तो सब अलग अलग जाएंगे हम। तो मेन जो है वहाँ भी जाएंगे। ये देखो, चलते हैं हम लोग। हम पहुंच चुके हैं उरुबेल यानी उरुबिल। एक्चुअली इसका जो पुराना नाम था वो था उरुबेल यानी उरुबिल्व। तो सिद्धार्थ जी ने यानी कि गौतम बुद्ध जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई थी। उसी के बाद हुआ था यहाँ पर नाम बोधिया। पहले था उरुबिल नाम। ये है बांग्लादेश बुद्धिस्ट मॉन्टेंसरी। ये है मंदिर और ये है मंदिर में जाने का रास्ता। तो यहाँ से जो है एंट्री, ये देखो ये एंट्री है। पहुंच गया मूर्ति की तरफ, जो बौद्ध भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है। ये देखिए, ये है मूर्ति। चलो चलते हैं आगे की तरफ। बौद्ध जी की मूर्ति, परंतु जहाँ पर भगवान जी ने तप किया था वो दूसरा स्थान है। यहाँ पर जो मूर्ति है आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मूर्ति है ये तप करते हुए है। बिकॉज यहीं पर ही गया में उन्होंने तप किया था, इसलिए तप वाली पोजीशन में, यानी बैठने वाला स्टैचू है। बाकी सब जगह आपको बुद्ध जी की मूर्ति मतलब ऐसे खड़े में मिलेगी आपको, ये बैठने में है मूर्ति। की तरफ चलते हैं हम लोग। ये देखिए, आपको बताती हूँ मैं। तो ये भगवान जी जो है ध्यान मुद्रा में है, ध्यान मुद्रा में है। और इनके शिष्य भी हैं, दिखाती हूँ मैं। गाइस, ये है ध्यान मुद्रा में, ठीक है। तो इनके शिष्य हैं, ये देखिए इनके शिष्य जिन्होंने इनसे ज्ञान प्राप्त किया था। देखो कितना बड़ा स्टैचू है ये बोध गया में। सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ यानी कि सिद्धार्थ जी का, यानी कि किसका, बौद्ध भगवान जी का। तो ये देखो, ये है इनके शिष्य। तो ये शिष्य हैं इनके, ये देखिए, ये भी इन्होंने सबने इनसे ज्ञान प्राप्त किया था यहीं पर ही। उन्हें हुआ था ज्ञान प्राप्ति। इस तरफ भी है इनके शिष्य, ये देखिए शिष्य थे। ये देखिए ऊपली, ये मुद्रा है कोई, महाकश्यपा, महामोगा, अनंदा, सरिपुता। फील हो रहा है यहाँ पर आके, बहुत ही शांति मिल रही है। सब लोग यहाँ पार्क में हैं, पार्क पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक मेडिटेशन पार्क भी है, जहाँ पे सब लोग, बहुत लोग मेडिटेशन ही करते हैं। ओनली पार्क है, वहाँ पे एंट्री खाली मेडिटेशन के लिए है, सिर्फ एंट्री मेडिटेशन की है। सो देखिए कितनी बड़ी विशाल मूर्ति है इनकी, कितनी बड़ी। हेलो, तो गुपचुप यहाँ पे बोलते हैं गोलगप्पे को, तो हम खा रहे हैं गुपचुप। गुपचुप खा रहे हैं, गुपचुप। ये है गुपचुप। पीछे जो ये पेड़ दिख रहा है, यहाँ सिद्धार्थ जी ने तपस्या करके बौद्ध भगवान बन गए थे। यहाँ बहुत हाई अलर्ट सिक्योरिटी थी, जिस तरीके से इंडिया गेट में होती है। हम जा रहे हैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर विष्णुपद मंदिर में, जो कि गया में ही है गाइस मंदिर। देखिए विष्णुपद वेदी मंदिर, जो कि गया धाम में है और उसकी काफी विशेषता है। ये है गया धाम में, ये है मंदिर। यहाँ पर मंदिर में विष्णु जी का, भगवान विष्णु जी का एक पैर है, पैरों का निशान है। तो जा रहे हैं हम नदी की तरफ।
नदी जो कि फल्गु नदी है। फल्गु नदी की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जहाँ पर पितृदान किया जाता है और वो श्राद्धों के टाइम पे होता है। इस टाइम पे भी काफ़ी लोग आ रहे थे यहाँ पे। तो ये है नदी। तो भारत की एक यही नदी है जहाँ पे पितृदान होता है, और इस नदी को मैंने पहली बार देखा। इसको खोद के नदी बनाया जाता है। निरंजना नदी, देखो ये नदी मिट्टी मतलब अंदर बहती है, मिट्टी के अंदर खोद खोद के नदी निकाली जाती है और पितृदान किए जाते हैं। अगर श्राद्धों के महीनों में नहीं आ रहा है तो कोई, तो काफ़ी लोग पितृदान भी कर रहे थे। यही है गया कि वो जगह जहाँ पर आके मतलब अगर किसी को कुछ पितृदान कहते हैं तो यहाँ पर मेन है पितृदान करने का। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सीता माता ने श्राप दिया था इस नदी को कि तुम कभी भी ऊपर नहीं बहोगी, नीचे ही बहोगी। तो ये एक सब जगह सब किताबों में है लिखा हुआ, श्राप मिला हुआ इस नदी को। और यहीं पर ही राम जी ने भी पितृदान किया था। गयासुर को मारकर विष्णु जी ने एक पैर रखा था, जैसे कि चित्र में है। और यहाँ पर अंदर मोबाइल्स अलाउड नहीं थे, इसलिए हमने विष्णु वेदी मंदिर में यहाँ पे फोटो क्लिक करवाई। अब हम जा रहे हैं मंगलकाय मंदिर में। तो ये है मंगलकाय मंदिर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, भिखारी लोग वो लड़ाई कर रहे थे आपस में। लड़ाई हो रहा है। चप्पल जाता है ऊपर माँ। विष्णु जी के भारत में 2 पैरों के निशान राइट और लेफ्ट 2 जगहों पर है। एक है गया में और एक शायद महाराष्ट्र में कहीं पर है। तो एक गया में जहाँ पे हम विष्णु वेदी मंदिर में गए थे वहाँ पे था, वहाँ पे सिक्योरिटी थी, इसलिए हम वहाँ पे नहीं, मोबाइल से नहीं थी, कैमरे से फोटो खींची थी। तो वहाँ पर जाने के लिए हमें ये मंगलकाय मंदिर है, यहाँ पे जाना भी ज़रूरी होता है। अगर जो विष्णु वेदी मंदिर में जाएगा यहाँ पे भी जाना जरूरी है। वहाँ पे हमने पैरों के निशान देखे विष्णु जी के, वो बहुत ही मतलब सुंदर थे, बहुत ही पुराने निशान थे पैरों के। एक पैर वहाँ पर है। ये मंगलकाय मंदिर है गया का। और मैं एक चीज दिखाती हूँ, मैं रास्ते में काफी नदी दिखी, लेकिन नदी कभी भी अंदर नहीं बह रही थी। देखो इस टाइप से जो ये नदी है, देखो ऐसे बह रही है, बाहर बाहर मिट्टी खोद के नदी को निकाला जाता है।